देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान में अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अद्भुत सहयोगी नजर आता है, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह सहित ISIS के 5 आतंकियों को पकड़कर अमेरिका प्रत्यर्पण कर दिया है। और इस बात को अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल माइकल कुरीला ने कबूल किया है। कुरीला ने साफ कहा है कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जरूरी हैं, एक की कीमत पर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल कुरीला ने अपने देश के एक संसदीय कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर पाकिस्तान का गुणगान किया है। जनरल कुरीला के मुताबिक 2024 के बाद से पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सटे इलाकों में करीब 1000 आतंकी हमले हुए हैं। ये हमले तालिबान शासन के डर से अफगानिस्तान से भागे ISI और दूसरे आतंकी संगठनों ने कराए थे। इन हमलों में पाकिस्तान के 700 सैनिक और 2500 नागरिकों की जान गई है। बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों के खिलाफ लड़ रही है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर खाड़ी देश और पूरे वेस्ट एशिया को देखती है। अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल कुरीला के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। जनरल कुरीला ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ की है। कुरीला के मुताबिक IS आतंकी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले आसिम मुनीर ने उन्हें फोन कर रक्षा सचिव को बताने के लिए कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका को प्रत्यर्पण करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ते वक्त काबुल एयरपोर्ट पर US फोर्सेस पर एक आतंकी हमला हुआ था। हमले में US आर्मी के 1 दर्जन से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए शरीफुल्लाह को आरोपी करार दिया था, और अब 4 साल बाद यानी इसी साल मार्च में पाकिस्तानी सेना ने शरीफुल्लाह को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से धर दबोचकर अमेरिका को सौंप दिया था। तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्मी पाकिस्तान की मुरीद हो गई है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही खबर ये भी है कि US आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर यानी इसी हफ्ते 14 जून को आसिम मुनीर को वाशिंगटन DC का न्योता दिया गया है। इस मौके पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में शनिवार 14 जून को एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। इस परेड में दुनिया भर की सेनाओं के टॉप मिलिट्री कमांडर को आमंत्रित किया गया है, और आसिम मुनीर भी इस गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत की धरती से राजनीतिक बयान देने पर रोक लगाने की उनकी मांग को अनसुना कर दिया। यूनुस ने कहा कि जब अप्रैल में बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई थी, तो उन्होंने भारतीय धरती से शेख हसीना को राजनीतिक बयान देने से रोकने के लिए PM मोदी से अपील की थी। लंदन के चैटम हाउस में बुधवार को बातचीत के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत से हम बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, वह हमारा पड़ोसी है, हम उनके साथ कोई समस्या नहीं चाहते, लेकिन भारतीय प्रेस के फेक न्यूज़ के कारण हर समय कुछ न कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। यह बांग्लादेश को आशंकित करता है और गुस्सा दिलाता है। हम इस पर बहुत काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइबर स्पेस में बहुत सी चीजें घटित होती रहती हैं और हम उससे अलग नहीं रह सकते। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कुछ घटित होता है और फिर गुस्सा लौट आता है। इस समय हमारे लिए शांति स्थापित करना ही बड़ा काम है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों पर BBC हिंदी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि BBC की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छुपाए गए, जैसे कोविड में गरीबों की लाशें आंकड़ों से मिटा दी गई थी। उन्होंने लिखा कि जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती है, यही तो BJP मॉडल है। गरीबों की गिनती नहीं तो जिम्मेदारी भी नहीं। आपको बता दें कि BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कुंभ भगदड़ में सरकार ने कहा था कि 37 मौतें हुई थी, लेकिन BBC ने कम से कम 82 मौतों की पुष्टि की है। BBC को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, लेकिन उन परिवार के मृतक सदस्यों को मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ अमेरिका की डील हो गई है। इस बारे में ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि चीन के साथ हमारा समझौता हो गया है, जो राष्ट्रपति शी और मेरे बीच अंतिम मंजूरी के अधीन है।
फुल मैग्नेट्स और कई आवश्यक दुर्लभ तत्व चीन की ओर से शुरू में ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसी तरह हम चीन को वह उपलब्ध कराएंगे जिस पर सहमति हुई थी, जिसमें चीनी स्टूडेंट के हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आना भी शामिल है, जो मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा है। टैरिफ के बारे में ट्रंप ने लिखा कि हमें कुल 55% टैरिफ मिल रहा है, चीन को 10%। संबंध बहुत अच्छे हैं। वहीं इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चीन और अमेरिका इकोनॉमिक एंड ट्रेड कंसल्टेशन मैकेनिज्म की पहली मीटिंग लंदन में हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने स्पष्ट और गहन बातचीत की और चिंता वाले आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर दोनों पक्षों ने अपने विचार रखे। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय में सिद्धरमैया और उनके उप महासचिव तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ बैठक की, जिसके बाद कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था। वहीं अब खड़गे ने कलबुर्गी में पत्रकारों से कहा कि इस पर यानी कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए लोगों को शामिल करने पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि या तो हमें इतनी कम सीटें मिलेंगी कि हमें अगले 5 से 6 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर इतनी सीटें मिलेंगी कि हम बिहार की व्यवस्था बदलने में लग जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर के बाद बिहार पहले जैसा नहीं रहेगा। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई नया मुख्यमंत्री होगा, चाहे वह कोई भी हो। दिल्ली में बढ़ते तापमान के साथ बुधवार को इस गर्मी की सबसे अधिक पीक बिजली की मांग दर्ज की गई। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के रियल टाइम आंकड़ों से पता चला कि रात 10:55 पर पीक मांग 8,231 मेगावाट थी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली की पीक बिजली की मांग 9,000 मेगावाट को पार करने की उम्मीद है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे अधिक पीक मांग 2024 में 8,656 दर्ज की गई थी और 2023 में दिल्ली की पीक बिजली की मांग पहली बार 8,000 मेगावाट को पार कर गई थी। इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.